इसने गलती की वो पिटेगा। देखो बेटा, जो चेंज होगा ना, वो चेंज का एक छोटा सा प्यारा सा एक हिस्सा है। मैंने आपको बताया भी था उस वक्त, ठीक है, क्या बताया था वो चीज ये है बेटा, मैंने आपको 5 चीजें समझाई थी। 5 चीजें में थी कि रिपोर्टिंग वर्ब को टैकल करना है कैसे होगी, कंजंक्शन को टैकल करना है कैसे होगा, पर्सन को टैकल करना है, वर्ब टेंस को टैकल करना है, अदर चेंजेस को टैकल करना है। सो बच्चे 1 2 3 4 और 5, इन 5 चीज पे आपने, ठीक है, ध्यान देना है। अगर ये, ठीक है, अगर ये 5 चीजें आपने संभाल ली तो नरेशन गया भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सेकंड भी आपको नहीं लगेगी, आप पहले से ही आंसर दे दोगे, ठीक है, नरेशन के किसी भी क्वेश्चन। तो बोलो जुबा नरेशन ठीक है, और ध्यान से सुनेगा बेटा इन सारे के सारे क्वेश्चंस। तो क्या है, 5 चीजों पे आपको फोकस करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है। आ जाओ बेटा, आपने ये देखा हाउ टू चेंज का नरेशन का असाइनमेंट है, और ज्यादा टाइम पास मैं नहीं कराऊंगा इनमें, क्योंकि ये खुद से तुम्हें अपनी, ठीक है, मोटिवेशन बढ़ानी। बेटा ये आया आपके सामने, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सीपीओ के, सीजीएल के, स्टेनो के, जितने भी एग्जाम के अभी पिछले, ठीक है, 2 साल के क्वेश्चन है, अभी जस्ट अभी गर्मा गर्म जो पेपर हुए थे, ठीक है। देख बेटा, पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा प्लीज वेट फॉर, अरे दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहां गया है, पहला क्वेश्चन उड़ गया क्या इसका। चलो बेटा दूसरे क्वेश्चन से कर रहे हैं, तो आज सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पता नहीं यहां से स्किप दिखा रहा, दोबारा ओपन करके देख लें इसको। पहला क्वेश्चन लगता है डिलीट हो गया, हाउ टू चेंज नरेशन का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा असाइनमेंट में, चेंज हो गया, वरना कोई नहीं, दूसरे क्वेश्चन से आप देख लीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनो पाजी, तो बोलो सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आराम से सोचना। आपने क्या किया, आपने देखा, देखो सर, प्लीज वेट फॉर मी एट द कॉफी शॉप इन केस आई एम लेट, सेड रीमा टू हर, सेड, रीमा ने कहा सेड, अगर रीमा सेड कह रही है ना तो पास्ट है, तो पक्का बेटा आपको नीचे इस एम का वॉज वर मिलेगा, एम का वॉज वर मिलेगा पक्का। चलो ढूंढते, कहता है ठीक है, और यहां सेड है तो इसने कहा टोल्ड 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 टोल्ड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ बेटा, टोल्ड टू हर, टोल्ड के साथ टू आता है, बोलो जुबा केसरी, गलत हुआ। आगे सुनो बेटा, फिर आगे उसमें कह रहा है इन केस शी वॉज लेट, वॉज सही है, इसमें कह रहा है एम लेट, क्या एम होगा, एम का तो वॉज वर होना था, तो सी ऑप्शन भी गलत, एम का तो वॉज वर होना था, तो डी बी ऑप्शन भी गलत, तो बोलो जय श्री राम, ए ऑप्शन हो गया। माशाल्लाह, नजर ना लगे मेरे बच्चे को, ओहो मजा आ गया। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या कर गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा बताओ बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द लिटिल गर्ल सेट दिस बाइसिकल इज माइन बेटा जज्बाती मत होना, पेपर में देखना ये भी पास्ट में हो, कहीं ये प्रेजेंट में और इसका वोज कर दो, मुक्का लगा नाक पे, सेड है तो बेटा सेड 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 दैट 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 दैट। अब देखो दिस का क्या होगा, दैट बाइसिकल, और इसका क्या होगा, वॉज। बेटा क्या दैट बाइसिकल ये होगा और दैट होगा, तो 2 दैट इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, तो 2 दैट इकट्ठे नहीं हो जाएंगे बेटा, इसका वॉज है, वॉज वॉज इस तो नहीं चाहिए, वॉज यहां है, वॉज यहां, ये दैट तो हो गया कंजंक्शन, लेकिन एक इसका दिस का भी तो दैट होना था, वो दैट बाइसिकल तो नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही। हरे राम हरे कृष्ण, ठीक है, वैसे दिस का दैट होगा, लेकिन बेटा हमेशा जरूरी नहीं है, दिस का मतलब है जो चीज आंखों के सामने हो, आंखों के सामने हो तो दिस का दैट होगा, लेकिन कई बार पेपर में दिस का दैट वाला ऑप्शन ही नहीं होता, तो दिस का दिस भी मजबूरी में चुनना पड़ जाएगा, क्योंकि क्या पता वो चीज आंखों के सामने ही हो उस टाइम पे, मैंने बोला मेरा पेन है, कोई दूसरा है, मैंने उसे कहा था ये मेरा पेन है, अभी भी पेन मेरी आंखों के सामने है, तो दिस का दिस भी रह सकता है, लेकिन पेपर में दिस के दैट को प्रायोरिटी देंगे, दैट ना मिला तो तू नहीं तो कोई और सही है कि नहीं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, पप्पा आस्क्ड हर इफ देयर वाज एनीथिंग एल्स शी विश्ड फॉर, देखो बेटा वॉज है तो पक्का इज एम आर होगा, क्योंकि उल्टा चलना है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो पक्का इज एम आर होगा, तभी इज एम आर का तो वॉज वर होगा, हाँ। और अगर विश्ड है तो पक्का ऊपर क्या होगा, विश या विशेष, जो भी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यही तो होगा। चलो अब जरा चेक करते हैं, आज सेट टू सेट टू सेट टू सेट टू, इसमें तो कोई गलती नहीं। इस देर, देखो बेटा आज के साथ इफ है तो क्वेश्चन है, तो इस देर बिल्कुल हो सकता है, देर वॉज तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वॉज का वॉज तो रह ही नहीं सकता, इस देर वॉज का वॉज तो रह ही नहीं सकता, तो अब ये 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे बेटा, दोनों ऑप्शन को मैचू मैचू खेलो, मैचू कॉन्सेप्ट है, दोनों को सेम पढ़ो, फादर सेड टू हर इज देयर एनीथिंग एल्स, सर तागड़ा तागड़ धा, सी ऑप्शन हो गया। ओहो लुल क्वेश्चन बना डाले हमने तो भाई साहब, नरेशन टॉपिक की बेचारे की इज्जत थी वो हमने खत्म कर दी, रौंद दिया उसको हमने। देखो बेटा जी अगला क्वेश्चन 5, द मैन सेड दैट ही हैड बीन वॉकिंग डाउन,
बॉय हैड बीन वॉकिंग डाउन लिख रहा है मेरे बच्चे, हमें इससे कौन मतलब नहीं, हम देखेंगे भाई साहब हैड बीन वॉकिंग है तो पक्का क्या रहा होगा, आपने बोला देखो सर, ठीक है, वर वॉकिंग क्या ही के साथ वर आता है? नहीं आता। एम वॉकिंग का तो वॉज वॉकिंग होगा, वॉक्ड का हैड वॉक्ड होगा, तो वॉज वॉकिंग का हैड बीन वॉकिंग रहा होगा। डी ऑप्शन, तगड़ ध। यार खाली टेंस से ही इतना आसान बन जा रहा है यार, ये तो एकदम यार मजा नहीं आ रहा है, बहुत आसान है कि नहीं बेटा। चलो मेरे बच्चों, छह देखो, आई प्रेड दैट हिज मदर माइट रिकवर सो, अब देखो माइट रिकवर, प्रेड, अरे सर ये तो वही है आपने कराया था प्रेकर्स, हाँ 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 हाँ, ये तो मे से बनते हैं, हाँ हाँ हाँ, देखो बेटा सेड 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 से नहीं हो सकता, ये ऑप्शन ही गया। आप देखो सेड मे योर मदर रिकवर सून, बिल्कुल है बेटा हो सकता, माइट माइट से प्रे वाले क्वेश्चन बनते हैं, नहीं मैंने कहा था मे से बनते, ओ गॉड योर मदर मे, ओ गॉड, अरे अचंबा नहीं है, नॉर्मल प्रे किया है भाई, प्रे ये रहा, ओ गॉड तो ऐसा होता है जब कोई भाई साहब नेगेटिव सेंस हो, गलत, ए ऑप्शन लल्ल क्वेश्चन, लल्ल क्वेश्चन, हाँ हाँ क्या बात है। देखो बेटा सातवां, ही वेलकम मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू बी सिटेड, मुझे वेलकम किया और मुझसे रिक्वेस्ट भी की, तो वेलकम किया और रिक्वेस्ट भी की, रिक्वेस्ट तो भाई साहब प्लीज तो होगा ही होगा उसमें, रिक्वेस्ट है, हाँ देखो बेटा सेट टू मी कोई गड़बड़ नहीं, सब सेम है, तो वेलकम एंड सिट डाउन, वेलकम एंड सिट डाउन, अरे मुझे वेलकम किया था भाई, वेलकम एंड सिट डाउन ऐसे बोलेगा कोई, ऑर्डर दिया है क्या सिट डाउन, ये तो ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट कैसे आया, वेलकम प्लीज बी सिटेड, प्लीज बैठे रहे, बिल्कुल ठीक है यार, प्लीज बी सीटेड बैठे रहे, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि प्लीज रिक्वेस्ट, वेलकम प्लीज टू बी सीटेड, ये तो एरर नहीं हो गया, टू बी सीटेड या प्लीज बी सीटेड होता है, गलत हुआ, वेरी गुड, बी वेलकम कुछ होता है, गलत हुआ, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन, माइट का माइट रह गया, मे से आशीर्वाद देते बेटा, माइट से आशीर्वाद ना देते, आ जाओ, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बताओ भाई, हमें छोड़ के आ गया सर, कहीं नहीं गया, इसमें कह रहे थे टीचर सेट टू अनु आई एम, बेटा एम का वॉज हो जाएगा, तो एम गया, वॉज वॉज वॉज, अब देखो शी के साथ वॉज तो हो सकता है, सी के साथ वर नहीं हो सकता, वॉज, ठीक है वॉज, अब इससे पहले देख लो बेटा, अब दोनों को मैच करो, दोनों ठीक है, हाँ तो हमें लगा यार आई का आई क्यों रहेगा, शी हो जाएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देख लो सर, 9 में कहता है ओ नो वी हैव मिस द फ्लाइट शी सेड, अब ध्यान से देखना पाजी, वी हैव मिस्ड, अगर हैव है, सॉरी पहले आपको ट्राई करना था, अगर हैव है ओ नो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, अगर हैव है तो बेटा हेड होगा, हैव का हेड हो जाएगा, मिस्ड नहीं होगा, हैव का हैव नहीं होगा, हैव का हैव जो है हेड बिल्कुल हो सकता है। अब आपके पास दो ऑप्शन आए बेटा, शी रिग्रेट, अरे यार एक्सक्लेम तो है ही, ओ नो तो एक्सक्लेम तो होगा ही होगा, रिग्रेट कैसे हो जाएगा, ओ नो उसने बोला है, एक्सक्लेम तो आएगा एक्सक्लेमेटरी में, तो ये ऑप्शन होगी। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो मेरे बच्चे, माई टीचर सेज, देखो यहां मैं कह रहा था बेटा सेज वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर हाइजीन, तो मैंने कहा था जब सेज होता है ना बेटा
तो चेंजेस नहीं होगा, तो मस्ट का मस्ट रहेगा। सेज का सेड नहीं होगा, सेड नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे बेटा, आपने देखा मस्ट है तो मस्ट का मस्ट रहेगा, टुक नहीं होगा। बोलो भारत माता की जय, ए ऑप्शन। मतलब ये औकात है नरेशन की बेटा। तो मेहनत आपकी रंग लाएगी मेरे बच्चे, मेहनत बड़े लेवल पे रंग लाएगी। बस इसी तरीके से इन चीजों को सोल्व करते रहो, प्रैक्टिस। देखो सेड है तो आप समझ गए पक्का टेंस चेंज होगा। अगर टेंस चेंज होगा तो बेटा इज परफॉर्मिंग तो वॉज वर होगा ही होगा, ठीक है। हाँ टुडे का पक्का क्या होगा बेटा, दैट डे होगा ही होगा। दो चीजें ढूंढ लो। अगर है तो मेरे बच्चे इज का इज कैसे रह गया, इसका वॉज हो गया और दैट डे हो गया, बिल्कुल सही है। इसका इज नहीं चलेगा, इसका वॉज तो हो गया लेकिन टुडे का टुडे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बोलो भाई साहब बी ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बस खत्म। अभी बच्चा कह रहा है सर वहां वी भी चेंज होगा, लप्पर लगे मुंह पे घुमा के। छोटे बेटा 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 शाम दाम दंड भेद अपना पेपर में। अब हम पागल गधों की तरह ये ढूंढते रहे वी का भी दे, अबे जरूरत ही नहीं है तो क्यों टाइम पास करना बेटा, छोड़ पेपर को पेपर की तरह। और आज 150 क्वेश्चन के पीडीएफ है सारी, ठीक है, सारी की सारी पीडीएफ को जो है निपटा देना आज के आज इसको। और फिर क्या कर लोगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपको वो इसको करने का मन करे, एक एक क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर दोगे तुम लोग, ठीक है। चलो 12 देखो बेटा, संजीव सेड दैट ही वुड, अगर वुड है और सेड है, हाँ तो इसकी डायरेक्ट स्पीच में पक्का विल वगैरह या शेल वगैरह रहा होगा, है कि नहीं बेटा, उसी का तो वुड बताया था मैंने। अब देखो मेरे बच्चे, से का सेज तो नहीं होगा, सेड का सेज तो नहीं होगा, दो ऑप्शन है, हाँ आई एम, एम होगा कि विल होगा, एम तो नहीं होगा विल होगा, बी ऑप्शन। वेरी गुड, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, आई सेड टू द ऑफिस बॉय टेक दीज पेपर्स टू द मैनेजर, मैनेजर के पास ले जा भाई, टेक। तो इसको देखो बेटा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, मैंने कहा था ना इंपेरेटिव सेंटेंस में स्पीड कर दो स्लो, और स्लो करके देखो। रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्टेड द ऑफिस बॉय टू टेक दीज, बेटा पहली बात तो दीज का दोज होगा, दीज का दीज नहीं रहेगा। दूसरी बात मेरे बच्चे, रिक्वेस्ट तो प्लीज तो वहां लिखा ही नहीं है, तो ये और ये ऑप्शन तो गया। दूसरा देखो बेटा, दीज का दीज मजा नहीं आया। दूसरा बेटा टोल्ड या ऑर्डर द ऑफिस बॉय, ठीक है। टेक दीज, अगर मैं बोल रहा हूं टोल्ड द बॉय टेक, टू टेक होना था, टेक डायरेक्ट नहीं आना था। और बेटा यहां टू टेक लिखा हुआ है, दोज का दोज भी, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग दे रहा है बेटा। वेरी गुड, ऑर्डर द ऑफिस बॉय टू टेक दोज पेपर्स टू द मैनेजर, तो ये भी गलत हुआ, टोल्ड और यहां टू टेक होना था, तो ये एरर हुआ इन्फिनेटिव का। बस मेरे बच्चे, तो आज से पहले आप नरेशन और वॉइस से जो डरा करते थे, अब वो डर आपका खत्म हो जाएगा भाई, वो डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। कहते हैं सुमन सेड टू मीता, मीता को कहा सुमन ने, आई हैव बीन इनवाइटेड टू द शो बट आई विल नॉट बी एबल टू गो, ठीक है। तो बेटा एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप इसमें पजल हो, लेकिन पजल होना नहीं। कैसे, देखो सेड है, हैव बीन इनवाइटेड है, तो बेटा हैड बीन इनवाइटेड हो जाएगा, ठीक है। विल का क्या हो जाएगा बेटा, वुड या शुड, जो भी है, दो ऑप्शन में देखेंगे फिर। बेटा टोल्ड, टोल्ड 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 में तो कोई गलती नहीं, बेटा हैज रहेगा, नहीं रहेगा। बेटा हैड इनवाइटेड हो जाएगा, सर हैड बीन इनवाइटेड है, तो हैड बीन तो होना था ना, हैड इनवाइटेड क्यों होगा सर। वेरी गुड, वॉज बीइंग नहीं होगा सर, क्या आएगा, हैड बीन इनवाइटेड, ये हो जाएगा सर। और देखो उसका विल का वुड हो गया सर, डी ऑप्शन होगा बेटा। भाई पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस थोड़ा बना दोगे नरेशन में, वो तो सेम रहेगा, बस डी ऑप्शन। बताओ, यू आंसर कर रहे हो आप लोग। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देख ले मेरे बच्चे। द शॉपकीपर अप्लाइज, माफी उसने मांगी, ठीक थी, फॉर द मिस्टेक, हाँ ही हैड मेड, बेटा ये टेंस चेंज हो जाएगा, हाँ। और ये आपने देख रहे हो पास्ट में है, सेड 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 सेड, बिल्कुल ठीक है। अब देखो अगर अप्लाइज्ड है तो अप्लाइज्ड कैसे हो जाएगा भाई अंदर, अगर ये रहेगा तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं बन जाता, ये सेकंड फॉर्म रह जाएगा, गलत हुआ। अच्छा बेटा, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट ही मेक्स, अच्छा देखो दैट ही मेक्स, बेटा मेक्स का तो हैड मेक थोड़ा ना बनेगा, मेक्स का तो मेड बनेगा, ठीक है। हाँ अब बेटा आई एम सॉरी आई मेड, हाँ मेड का हेड मेड हो सकता है, ठीक है। आई अपोलाइजेज, हाँ ये भी हो सकता है बेटा, ठीक है। लेकिन आई मेड अ मिस्टेक इन हिज कैलकुलेशंस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आगे देखो बेटा, अब दोनों को मैचो मैचो खेलो, माई और हिज क्या होना चाहिए। अब सोचो बेटा, जब क्वेश्चन में देखे तो ही का क्या था, हिज, क्योंकि शॉपकीपर कह रहा है, तो उसने बोला आई मेड अ मिस्टेक इन माई कैलकुलेशन। हाँ अगर या यूज हो रहा है तो आई का हिज नहीं होगा, तो माई होना था, तो सी ऑप्शन। पूरा खेलो ना, पूरा खेलो, खेला बीच में काहे छोड़ रहे हो। अब बताओ बेटा, क्या इन क्वेश्चंस की जरूरत है, नहीं ना मेरी जरूरत, तो बेटा जी अब और नहीं खिला रहा मैं, प्रैक्टिकल बनो थोड़ा, और यहां से लेके सारे के सारे क्वेश्चंस अब आगे अपना करते चले जाना, आगे अपना करते चले जाना। देखो हैव टू हैड टू में जाएगा, बिल्कुल हार्ड इट रेन्स, रेन्स है,
हैव टू है, तो बोलोगे रेन्स का क्या होगा, रेन्ड होगा, ठीक है। सेड दे दिया, हाउएवर हार्ड इट मे रेन लिखा है, जबकि लिखा था हाउएवर हार्ड इट रेन्ड, तो मे के बाद रेन्ड आता है कभी, मे के बाद गलत हो गया। रेन्ड है, सी हैड टू बिल्कुल हो सकता है। फिर इसमें कहता है इट रेन्स, रेन्स नहीं होगा, रेन्स रेन्स कैसे हो जाएगा, रेन्ड तो जाएगा ही जाएगा। फिर हार्ट कहता है इट माइट रेन, शी हैज टू कैसे रह जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। बेटा ऐसे खेल लियो, क्या जरूरत है यार मेरी, खत्म। तो चला आज इन 200 150 क्वेश्चन, 150 करीब करीब मैंने क्वेश्चन डाले हैं। इस फाइल पे जाओ बेटा और इनकी ऐसी तैसी कर डालो। 150 क्वेश्चन है, सारे आंसर यहाँ पर है आपके। ये आंसर की है, आंसर की तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 150 क्वेश्चन उसके थे, 150 मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस है। फिर जो भी जिंदगी में जो भी मॉक टेस्ट लगाओगे, जो भी प्रीवियस देखोगे, खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या छुट्टी, छुट्टी नहीं भाई साहब, नरेशन के डिटेक्टिंग एरर्स देख लो बेटा। नरेशन टॉपिक क्या लिखा है, डिटेक्टिंग एरर्स, आग लगा दो इनमें। डिटेक्टिंग एरर्स भी 10 मिनट में ये करा रहा हूं, आप थोड़ी देर में ही ऊब जाओगे, आप बोलोगे जल्दी सर छोड़ो, इनकी इतनी औकात नहीं है, आप कराओ, इनको तो हम लपेट लेंगे शाम को। आ जाओ दिखाता हूं तुम्हें नजारे। देखो बेटा, रिसेप्शनिस्ट आस्ट, जैसे ये देखा आपने एग्जाम में पता चल गया, ये तो नरेशन का क्वेश्चन है। आस्ट पूछा था होम कौन, तो ये तो कंजंक्शन हुआ। और मैंने कहा था जब ये बीच में कंजंक्शन के रूप में आते हैं बेटा, हाँ तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, उड़ा दो। आस्ट है तो वांट नहीं बेटा, क्या होगा, वांटेड, तो इफ आई वांटेड हो जाएगा। आसान हुआ। 8th क्वेश्चन गलत है, 8th अभी देखता हूं बेटा कौन सा आ गया। ठीक है मेरे बच्चे, सेकंड देखो बेटा, ही एक्सक्लेम्ड विद शोरो, उसने दुख के साथ एक्सक्लेम किया दैट हिज फादर डाइड। अब देखो एक्सक्लेम्ड है तो पास्ट है बेटा, उसने कहा उसके पापा गुजरे थे, सेकंड फॉर्म, 5 साल बिफोर, 5 साल पहले। अब सोचो बेटा, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, अगर ये इनडायरेक्ट है तो बेटा इसकी डायरेक्ट में क्या रहा होगा, फर्स्ट फॉर्म उसके पापा मरते हैं, पापा मरते हैं, और यहां एगो रहा होगा। अरे मेरे बच्चे एक बात बताओ, एगो का ही तो बिफोर बना होगा, तो ऊपर एगो रहेगा, अगर ऊपर एगो रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म थोड़ी ना ऊपर सेकंड फॉर्म रही होगी फिर, और सेकंड फॉर्म का नीचे क्या होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड डाइड होना था, तो एगो का क्या हो गया, बिफोर, तो ये तो सही है बेटा, ये गलत है। अब जो तोते की तरह रट के जाएंगे, अगर सेकंड फॉर्म हो तो एगो आता, वो तो बिफोर को काट के एगो कर देंगे, लेकिन टेंस में मैंने बताया था बेटा आपको, कहीं यहां पर भी करेंगे बेवकूफी, गधों की तरह बिफोर काट के एगो कर देंगे। अरे गधेड़ू, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसकी डायरेक्ट सोच क्या रही होगी, कर रहा है ना डांट खाने का काम, टेंस में सिखाया था ना, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट सोच क्या होगी, डायरेक्ट अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो बिफोर का डायरेक्ट एगो होगा, क्या एगो में फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, एगो में सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म का हेड प्लस थर्ड फॉर्म, एगो का बिफोर, यही तो होगा। चल बेटा थर्ड देख, द बॉयज पेरेंट्स प्लीडेड, सेकंड फॉर्म है बेटा, प्रिंसिपल दैट दे वर टू पुअर टू पे हिज ट्यूशन फी, ये तो बहुत गरीब थे, ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई एरर ही नहीं है, सारी चीजें फिट है कि हम तो बहुत गरीब है पैसे देने के लिए बेटा। फोर्थ देख बेटा, इन अ फिट ऑफ एंगर, गुस्से में, ही टोल्ड हिज सुपीरियर, उसने अपने सुपीरियर से कहा, टोल्ड, ठीक है, दैट की ही विल क्यों होगा, कहा था, तो विल का वुड हो जाएगा। चल बेटा, मदर ने कहा सन, बेटा देखो 5वें क्वेश्चन में ये डायरेक्ट स्पीच है, अब डायरेक्ट स्पीच में आप क्वेश्चन पूछोगे तो यू हैव या हैव यू होगा। हाँ, छठा देखो बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है ना, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा। आगे देख बेटा, आस्ट, पास्ट है मेरे बच्चे, वेयर वॉज ही नहीं मेरे बच्चे, अगर आस्ट है तो वेयर क्या होगा, कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद क्या आएगा, वॉज ही नहीं ही वॉज ही नहीं ही वॉज। ठीक है, सातवां देखो, आई फाउंड दैट, फाउंड क्या हुआ बेटा, सेकंड फॉर्म, दैट ऑल माई मनी हैव गॉन, गलत, हैड। बताओ, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, देखो क्या दिन आ गए, और इनसे ड्रा करते थे तुम। 8, व्हेन गायत्री सेड है तो शी वॉज होना चाहिए। माई टीचर रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू कीप सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स, मेरे टीचर ने मुझसे कहा सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहे, हाँ, अंटिल ही केम बैक, पास्ट में कहा ना बेटा, कम्स बैक नहीं, जब तक वो वापस नहीं आ जाते। क्या हो रहा है, बकवास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा था, व्हाई आई हैव नॉट, बेटा आस्ट पास्ट है, तो व्हाई आई हैड नॉट टेकन, हैव नॉट तो उसमें रहा होगा। इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस, बस को बोर्ड करते ही महेश ने पूछा कंडक्टर से, दैट है, पूछा और दैट, और इफ, दैट नहीं आएगा बेटा, अगर पूछा था महेश ने तो कंजंक्शन इफ आएगा, इफ ही न्यू वेयर द म्यूजियम वाज, क्वेश्चन पूछा होगा ना, कहां था म्यूजियम, तो क्वेश्चन पूछा, तो आज का मतलब पूछना, तो पूछना है तो बेटा उसके साथ दैट नहीं, क्या आता है, इफ, दैट और इफ दोनों लगा दी, मैंने कहा था ना ऐसे एरर बनाएगा। क्या हो रहा है, वो क्या रहा है ये,
और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं पेपर में। अब ही केम वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे नजदीक आया और एंड आस्क्ड, और मुझसे पूछा दैट इफ, फिर वही कलेश, दैट और इफ एक साथ। आजा बेटा। द स्टडी पब्लिश्ड लास्ट ईयर, पिछले साल जो स्टडी पब्लिश हुई थी, हाँ, रिवील करती है द यूज ऑफ बॉडी कैमरास, हाँ, हैज रिजल्टेड नहीं, हैड रिजल्टेड होगा, पास्ट की सेंस है। देख बेटा, हर रिलेटिव कुड नॉट एक्सप्लेन टू अस, उसके रिलेटिव मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वाई, बेटा बीच में वाई आ रहा है तो क्या हुआ, कंजंक्शन, तो डिड नॉट नहीं, शी पहले आएगा, वाई शी डिड नॉट कम, क्योंकि वाई के बाद सब्जेक्ट और फिर डिड नॉट कम सेम रह जाएगा। चलो, आई एडवाइज्ड हिम टू डू नॉट गो, ओ भाई मैंने बताया था बेटा जब इन्फिनेटिव का नेगेटिव बनता है तो नॉट टू गो अब्रॉड, नॉट टू गो, आई एडवाइज हिम नॉट टू गो, टू डू नॉट गो, ये तो कोई इन्फिनेटिव का नेगेटिव ऐसे नहीं बनता, इन्फिनेटिव का नेगेटिव ऐसे बनता है, सिखाया था बिमला, अरे प्रीत। चल बेटा 16, द बॉयज वर्कड स्लोली, बच्चे बहुत धीरे से काम कर रहे थे, ठीक है, फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट एज सुन एज दे फिनिश, दे फिनिश्ड, क्योंकि पास्ट में कि जैसे ये काम खत्म करेंगे टीचर दूसरा दे देगा, तो कई बार हम बचपन में नहीं आहिस्ता आहिस्ता काम करते थे, पापा वरना दूसरा दे देंगे, बेटा डोंट भी नहीं होगा, बीच में डोंट नहीं होता, नॉट टू गो आ जाएगा। सत्रह देखो बेटा क्या लिखा है 17 में, ही केम वेरी क्लोज टू मी, अरे तो सेम क्वेश्चन है, दैट और इफ दैट नहीं आएगा, रिपीट क्वेश्चन है बेटा, रिपीट है 17 वाला। 18 देख बिरजू, इमीडिएटली, अरे ये भी सेम, अजीत आस्क द कंडक्टर दैट इफ, दैट और इफ एक साथ नहीं आएगा। द डॉग आफ्टर द अटैक, अटैक के बाद कुत्ते ने क्या किया, द सीनियर्स आस्क्ड देयर कलीग्स, ठीक है, सीनियर ने अपने कलीग से पूछा टू नॉट टर्न अप, टू नॉट, नॉट टू टर्न, अब ये भी कराया ना, नॉट यहां आएगा। द डॉग आफ्टर द अटैक द सीनियर आस्क्ड, द सीनियर आस्क्ड, यही से क्वेश्चन है बेटा, ये तो खामखा दे रखा है, क्वेश्चन गलत है, ये तो रिलेट ही नहीं करना, यहां से मानो इस क्वेश्चन को, ठीक है, और एरर मिल जाएगा। डॉक्टर सेड दैट ही वाज मेकिंग गुड प्रोग्रेस एंड वुड नॉट नीड एन ऑपरेशन, भाई डॉक्टर ने कहा था वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था और उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे तो नो एरर हुआ बेटा, वुड नॉट ही है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी बेटा, वुड नॉट के बाद नीड, नो एरर हुआ। देख मेरे बच्चे 21, रामू ने मुझसे कहा था ही इज, बेटा कहा था तो ही इज नहीं, वॉज रेडी होगा, अरे यार, वाई इज इट, ऐसा क्यों है बेटा, देखो क्वेश्चन है तो इज इट बिग का सही है, हाँ दैट, बट दैट तो कंजंक्शन है ना बेटा, दैट डू नॉट यू नहीं, यू डू नॉट, वाई इज इट सही है बेटा क्योंकि क्वेश्चन है, लेकिन ये तो कंजंक्शन के बाद तो मैंने कहा था सब्जेक्ट आएगा। शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड दैट ब्रिंग है, या तो बेटा ये कर लो, ही रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बना लो, यहां ही लिख दो, ही शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड दैट ही ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वो एक ग्लास पानी लिया, या इस दैट कंजंक्शन को हटा के टू पार्टिकल लिख दो, इन्फिनिटिव बना दो, अब भी सही, शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। 24 देखो बेटा, प्रकाश टोल्ड मी दैट, मिहिर एक्सपेक्ट, टोल्ड है तो बेटा एक्सपेक्टेड होगा, वी आस्क देम व्हाई, व्हाई कंजंक्शन है तो दे डिड नॉट, तो डिड कटा, डिड वांट तो होगा नहीं, तो मुझे वांटेड ही करना पड़ेगा बेटा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट डिड हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, क्या लुल्लू क्वेश्चन। माय एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट, दैट व्हाट एक साथ क्यों आएगा, व्हाट आ जाएगा, आस्क पूछा था तो व्हाट कंजंक्शन हो गया, दैट कंजंक्शन की जरूरत है ही नहीं। देखो, एज आई वाज लीविंग फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए मैं निकल रहा था तो फिर क्या हुआ, ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड बाय अ टेप रिकॉर्डर फॉर हिम, तो उसने मुझसे पूछा था क्या मैं खरीद सकता हूं टेप रिकॉर्डर उसके लिए, तो कोई गलती नहीं है बेटा। चलो, ही डिड नॉट नो वेदर ही विल, बेटा डिड नॉट नहीं पता था, वेदर ही वुड हो जाएगा, विल नहीं होगा मेरे बच्चे। he got to the top and was very disappointed, क्यों था, when he found that someone else had reached it first, किसी ने वो चीज पहले ही अचीव कर ली थी, had आएगा बेटा, अचीव दैट भी हो सकता है, इट का इट भी हो सकता है, मैंने बोला था ना आंखों के सामने हो ऑप्शन जो देखें, इट का इट भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है। 30 देखो, nobody believed him when he said that his son was gone होता है, has gone का had gone हो जाएगा, यहाँ was gone तो कोई सेंटेंस ही नहीं होता बेटा।
नो वन, किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था कि इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिमेन क्लोज, बंद रहेगा कल। नहीं मेरे बच्चे, नो वन, किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था कि इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिमेन क्लोज, बंद रहेगा कल। नहीं मेरे बच्चे, मैंने बोला था जब अगर इन्फॉर्म पास्ट की बात हो तो टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे होता है, टुमारो का टुमारो नहीं होता। पप्पा ने मुझे कहा था कि ही वुड नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करेंगे अगर मैं, हाँ, नहीं मानूंगा उनका कहा, जो वो कहते थे। वेरी गुड। तो मेरे बच्चे ये चीज याद रखो इसमें, वाई इज इट, ऐसा क्यों है, दैट कंजंक्शन हुआ, यू डू नॉट अंडरस्टैंड इवन व्हेन इट इज एक्सप्लेन, क्यों नहीं समझते जब मैं तुम्हें समझाया भी जाता है। ये नो एरर, ऊपर यही मैंने एरर कर दिया था, डू नॉट पहले लिख दिया, उसको पीछे लिख के नो एरर मार। दे आस्क्ड मी व्हाई आई हैव, आस्क पूछा था तो आई हैव नहीं, हैड नो, ठीक है। प्रेस्ड, ठीक है, बाय हिज स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल सडनली सेड दैट आई वाज इन नो। तो बहुत है मेरे बच्चे, 35 के करीब मैंने करा दी, और आगे कितने हैं ये, छोटे से 60-65 क्वेश्चन होंगे, हाँ 659 क्वेश्चन है, नीचे आंसर्स हैं, ठीक है, 59 क्वेश्चन ये हैं, 35 के करीब तो मैंने करा दी, थोड़े से आपने 20-25 क्वेश्चन जो भी बचे वो कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक नरेशन आपने लगाया यार, अब बताया बेटा क्या है आपके साथ, नरेशन वॉइस आपके ऐसे टॉपिक बन गए, इनको तो साला जिंदगी में कभी रिवाइज भी नहीं करना, इनको नहीं करना अब आपने रिवाइज, इनको नहीं करना जरा सा भी रिवाइज, खत्म, ये टॉपिक तो खत्म। लेकिन बेटा अब कल थोड़ी सी कमर कस लीजिए। आपने बोला कमर क्यों कस ले से, क्योंकि कल कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस हफ्ते आपकी एक छुट्टी हो सकती है, तो उस छुट्टी को कवर करने के लिए